आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इलिप्स अर्थात दीर्घवृत्त की रचना करने की एक विधि सीखेंगे जिसे वृत्तों की चाप आर्क ऑफ सर्कल मेथड्स कहा जाता है। इस प्रश्न में हमें मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष और माइनर एक्सिस लघु अक्ष दिया रहेगा। तो मैंने समझाने के लिए मेजर एक्सिस 80 mm लिया है और माइनर एक्सिस 60 mm, 80 mm एंड 60 mm। तो आइए इसकी रचना करके देखते हैं। तो यह ड्राफ्टर हमने लगा दिया है और अब 80 mm की लाइन हम बना लेते हैं। यह हमारा मेजर एक्सिस है और देखिए यह मेजरमेंट करने के लिए ये 40 mm पर हम माइनर एक्सिस बनाएंगे। तो यह हमारा माइनर एक्सिस है। वीडियो में क्लैरिटी के लिए मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ। आप जब इस पेंसिल यूज़ करेंगे तो H पेंसिल या 2H पेंसिल इन एक्सिस को बनाने के लिए काम में लेवें और साथ ही आप जो है वह लाइंस की इंटेंसिटी का भी इसमें थोड़ा ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। अब मैं इन बिंदुओं को मार्क कर देता हूं। यह A, यह B, यह बिंदु C, यह बिंदु D। यह हमारा इंटरसेक्शन बिंदु है O। अब हम अपने कंपास में OA या OB खोल लेंगे और बिंदु D अथवा C से AB लाइन पर चाप काटेंगे। यह हमारे पॉइंट्स हैं F1 और F2 जिन्हें हम फोकस कहते हैं। अगले स्टेप में हम कुछ भी F1 के बाद 2-3 आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लेते हैं। इन्हें हम मार्क करते हैं 1, 2, 3। इसे करते हैं 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश। अब हम अपने कंपास में दूरी लेते हैं A1 और F1 को केंद्र मानकर केंद्र लेते हुए एक चाप खींचेंगे जो इधर और इधर खींचेंगे। इसी प्रकार F2 को उसी दूरी पर एक और हम चाप खींचेंगे। अब हम अपने कंपास में दूरी लेंगे B1 और F2 को केंद्र मानकर पूर्व में खींचे गए चाप को इस प्रकार काटेंगे। दूसरी बार F1 को केंद्र मानकर इस चाप को हम काटेंगे। जितने ज्यादा बिंदु हम लेंगे उतना ही जब हम इस आर्क को मिलाएंगे फ्री हैंड तो वह आर्क जो इलिप्स हमारा बनेगा वह सुंदर बनेगा। अब अगले स्टेप में हम वही रिपीट करेंगे। A2 बिंदु दूरी लेंगे, फिर A3 दूरी लेंगे, फोकस इसको चेंज करेंगे। तो यह A1 A2 दूरी ले ली है और यह एक और चाप काटा। एक चाप हमने इस तरफ काटा, दूसरा F2 से यह चाप हमने काटा, एक चाप इस तरफ काटा,
अब हमारी दूरी दूसरी जो होगी वो होगी B1। B1 में F2 से हम इसे काटेंगे और इसे काटेंगे। इसी प्रकार F1 से इस आर्क को काटेंगे और इस आर्क को काटेंगे। तो यह हमारे बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। अब हम कंपास से A3 दूरी लेंगे, F1 पर रखेंगे, आर्क काटेंगे, फिर आर्क काटेंगे, फिर F2 पर रखेंगे, फिर एक आर्क काटेंगे, एक आर्क इस तरफ काटेंगे। अब B3 को मेजर करेंगे, F2 पर रखेंगे, यह आर्क काट दिया, यह आर्क काट दिया। अब इसे F1 पर रखेंगे, यह आर्क काटेंगे, यह आर्क काटेंगे। इस प्रकार हमें ये बिंदु प्राप्त हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन बिंदुओं को फ्री हैंड जोड़ने के लिए स्केल को पकड़ने का, पेंसिल को पकड़ने का ये तरीका देखें। पेंसिल फ्री मूव करती है, तो यह इस प्रकार हम अपने हाथ को रखें कि यह इस प्रकार से एक इजी मूवमेंट करते हुए कर्व बना सके। ये देखिए, अभी ऐसी पोजीशन है जिससे हम इन सभी बिंदुओं को एक स्ट्रोक में जोड़ सकते हैं। यदि मैं इसे यहाँ रखता हूँ तो यह हाथ मुझे मुश्किल से C बिंदु पर पहुँचाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा जो हाथ है वह एक पिवट की तरह काम करेगा, केंद्र बिंदु की तरह, और उससे हमें इसे बिंदुओं को जोड़ने में सुविधा रहेगी। तो आइए हम इसे करके देखते हैं। यह हमारा इलिप्स का एक हिस्सा। आगे बढ़ते हुए हम इलिप्स को इस प्रकार दूसरा हिस्सा बनाएंगे और यह हमारा तीसरा हिस्सा। तो मित्रों, यह हमारा इलिप्स बनकर तैयार हो गया है। अब सेट स्क्वायर में यदि आपने ऑब्जर्व किया हो तो आपको फ्रेंच कर्व्स मिलते हैं जो अलग अलग शेप्स के होते हैं। आप उन फ्रेंच कर्व्स को यूज करते हुए भी अपने इलिप्स की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फ्री हैंड जो ये कर्व हमको जोड़ना पड़ता है उसमें वो फ्रेंच कर्व्स हमारी सहायता करते हैं। तो आप उसका भी अभ्यास करें। अगले किसी वीडियो में मैं आपको फ्रेंच कर्व से यह कर्व बनाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।